नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 195 श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बसे रुधई देव तो जान ऐसा, नभाचे परी व्यापकू जान तैसा, सदा संचलायेत ना जात काही, तया वीन कोठे रिता ठाव नाही। मराठी भावार्थ ऐकूया। जो देव आपल्या अंतःकरणात स्थिर झाला आहे त्याला ओळखावं की तो सर्वव्यापी आहे। जसा आकाश सर्वत्र आहे तसाच तोही सर्व ठिकाणी आहे। तो सदैव चालू असतो, पण कुठूनही येत नाही किंवा जात नाही। त्याच्याशिवाय एकही ठिकाण रिकाम नहीं। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। ईश्वर जो हृदय में वास करता है उसे ऐसा जानो कि वह आकाश की तरह सर्वव्यापी है। वह सदा गतिशील है, फिर भी कहीं से आता या जाता नहीं है। उसके बिना कोई भी स्थान खाली नहीं है। वह हर जगह व्याप्त है। आइए विवेचन सुनते हैं। बसे हृदयी देव तो जान ऐसा। इस पंक्ति में सबसे पहले आता है बसे, अर्थात वसे, अर्थात जो वास करता है। और कहां? तो हृदय में। हृदयी, हृदय में। यह हृदय केवल शारीरिक अंग की बात नहीं कर रहे हैं। यह उस चेतन केंद्र की बात कर रहे हैं जहां से जीव की अनुभूति होती है। यह वही हृदय है जिसे उपनिषदों में हृदय गुहायम कहा गया है, आत्मा की गुह्य वास भूमि। समर्थ कहते हैं यदि कोई साधक यह जान ले कि देव अर्थात ब्रह्म, भगवान, आत्मा, जिसे भी तुम कहो, हृदय में ही वास करता है, तो यह ज्ञान ही मुक्ति के द्वार खोलता है। यहां देव शब्द अत्यंत सूक्ष्म है। यह केवल किसी मूर्ति या रूप की बात नहीं कर रहा है। देव का तात्पर्य है वह जो प्रकाशक है, जो चेतना है, जो समस्त अनुभवों का साक्षी है। पर यह जानना मात्र बुद्धि से नहीं होना चाहिए। यह जानना, जान ऐसा, ऐसा जानो, ऐसा अनुभव करो, यह केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, अनुभव सिद्ध होना चाहिए। यहाँ जान शब्द का जो प्रयोग है वह आत्म साक्षात्कार का बोध कराता है। यह अनुभूति इतनी पूर्ण होती है कि वह जीवन की समस्त धारणाओं को बदल देती है। नभाचे परी व्यापकू जान तैसा। ये दूसरी पंक्ति उस देव के स्वरूप को स्पष्ट करती है। देव को ऐसा जानो जैसा आकाश होता है, एकदम व्यापक रूप में, सर्वव्यापी, जिसे व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त। क्योंकि आकाश कोई एक स्थान पर नहीं होता, वह हर वस्तु के भीतर है और बाहर भी है। आकाश किसी सीमा में नहीं बंधता। और उसी प्रकार यह परमात्मा जो हृदय में स्थित है वह भी केवल वहां नहीं सीमित है, वह व्यापक है, सर्वत्र है। इस तुलना से समर्थ सोमदास स्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो हृदय में स्थित है वह केवल एक सूक्ष्म बिंदु नहीं है। वह वहीं पर अटक नहीं गया। वह परमात्मा, आत्मा, चेतना, आकाश की तरह सभी और फैली हुई है। इस व्यापकता की अनुभूति साधक के मन से सभी भेदों को मिटा सकती है। साधक जब यह जान लेता है कि जो मेरे हृदय में है वही सभी के हृदय में है, तो उसका दृष्टिकोण बदलता है। फिर वह किसी को पराया नहीं समझता। फिर उसे मैं और तू इसमें कोई अंतर नहीं लगता।
अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे महावाक्य इस अनुभूति से ही सच्चे सिद्ध होते हैं। अगला पद देखें, जैसे सदा संचला ये तना जात काही। ये तीसरी पंक्ति ब्रह्म की गति का संकेत करती है। सदा संचला, सदा चलायमान है। यह गति भौतिक गति नहीं है, यह चेतना की स्पंदनशीलता है। जैसे जल की लहरें सतत चलती रहती हैं, वैसे ही यह परम चेतना भी सतत गतिमान है। पर एक गूढ़ बात यह है कि ये तना जात का ही, अर्थात वह न आता है न जाता है। यह प्रतीत होता है कि वह गतिशील भी है और फिर भी स्थिर है। यह विरोधाभास केवल अनुभूति से सुलझ सकता है। रामदास स्वामी अद्वैत वेदांत के उस गहरे सिद्धांत को प्रकट करते हैं जहां ब्रह्म को न तो चलाने वाला कहा गया है और न ही अचल कहा गया है। वह दोनों से परे है। वह किसी दिशा में नहीं जाता, फिर भी सर्व दिशाओं में है। वह न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, फिर भी उसमें सभी कुछ उत्पन्न और विलीन होता है। यह वह स्थिति है जहां वाणी मौन हो जाती है। संचलता का अर्थ यहाँ यह भी है कि परमात्मा ब्रह्म इस सृष्टि के प्रत्येक कण में सक्रिय है, फिर भी वह कभी कहीं से आया नहीं और कभी कहीं गया नहीं और जाएगा भी नहीं। यह अनुभूति यदि स्थिर हो जाए तो जीवन में अपार शांतता, गहराई और निर्भयता आ जाती है। तया वीण कोठे रिता ठाव नाही। ये अंतिम पंक्ति फिर वही निर्णायक सत्य प्रस्तुत करती है कि उसके बिना कोई स्थान खाली नहीं। ब्रह्म से रहित कोई भी स्थान, कोई वस्तु, कोई काल नहीं है। जैसे आकाश के बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती, वैसे ही ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि यह ब्रह्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वह स्वयं मैं हूं। जब यह मैं अपने स्वरूप को भूलकर केवल शरीर, मन, अहंकार इसमें सीमित हो जाता है, तभी भ्रम उत्पन्न होता है। और जब यह मैं अपने मूल को पहचान लेता है, तभी यह जान लेता है कि तया वीण अर्थात उसके बिना कुछ नहीं है। यह अनुभूति केवल किसी तपस्वी, सन्यासी या योगी की नहीं है, हर एक व्यक्ति की हो सकती है, बशर्ते वह अपने भीतर झांकने का साहस करे। समर्थ रामदास स्वामी यह संदेश एक सामान्य गृहस्थ को भी दे रहे हैं। वे कहते हैं, हे साधक, बाहर तुमने बहुत खोज लिया, अब भीतर देखो, स्वयं के भीतर। जो देव तुम बाहर मंदिर में ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं। और साधक जब यह जान लेता है कि परमात्मा व्यापक है, स्थिर है, गतिशील है, सर्वत्र है और फिर भी मेरे हृदय में वास करता है, तो उसकी साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है। तब उपासना केवल क्रियाकलाप नहीं रहती, वह अनुभव का मार्ग बन जाती है। बसे हृदयी देव तो जान ऐसा, नभाचे परी व्यापको जान तैसा। सदा संचला येतना जात काही, तया वीण कोठे रिता ठाव नाही। जब साधक के अंतःकरण में यह अनुभूति स्थिर हो जाती है कि वास्तव में हृदय में ही देव बसते हैं, तो वह अनुभव कोई रहस्य नहीं रहता, नहीं वह मात्र ध्यान की अवस्था तक सीमित रहता है। वह तो फिर हर कार्य में झलकने लगता है। इस अवस्था में मनुष्य को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह अलग इकाई है या कोई चीज उससे बाहर है। भीतर जो चेतना है वही बाहर प्रकट हो रही है। वह जो देव भीतर विराजमान है वही आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, वही कानों के द्वारा सुन रहे हैं और वही जीवन की सारी गतिविधियों में प्रवाहित हो रहे हैं। उसका कोई भी कर्म अब निजी नहीं रह जाता, वह आत्म केंद्रित नहीं रहता, बल्कि हर कार्य ईश्वर की उपासना बन जाता है।
इस अवस्था को समझना अत्यंत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अनुभूतियों को पकड़ने का प्रयास करता है, और जैसे ही वह उन्हें पकड़ता है उनका प्रवाह रुक जाता है। इसी कारण यह कहा गया है कि यह देव सदा चंचला है, संचला है, गतिशील है। फिर भी ये इतना जात का ही, उसमें कोई आगमन या गमन नहीं है। यह विरोधाभास नहीं है, बल्कि चैतन्य का स्वरूप है। यह सर्वव्यापक सत्ता अपने स्थान पर स्थित रहते हुए हर क्रिया में संलग्न है, और जब साधक इस सच्चाई को आत्मसात कर लेता है तब उसकी सारी गतिविधियां एक प्रकार से योगमयी हो जाती है। वह काम करता है लेकिन कर्तापन की भावना नहीं रखता। वह सेवा भी करता है लेकिन स्वाभिमान का दिखावा नहीं करता। वह ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन गर्व या वाद विवाद की वृत्ति से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की गहराई से। हृदयस्थ देव की अनुभूति से मनुष्य का कर्म पवित्र हो जाता है। अब वह जो भी करता है वह देव के प्रति समर्पण हो जाता है। खेत जोतता हुआ किसान यदि इस भाव में स्थिर हो जाए कि जो हल वह चला रहा है वह ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, तो वह भी तपस्वी बन जाता है। पाठशाला में पढ़ाने वाला शिक्षक अगर यह मान ले कि ज्ञान का संचार ईश्वर की कृपा है, तो हर शिष्य में वही देव बैठा है, तो वह भी योगी बन सकता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए यदि इस भाव में हो कि यह बालक स्वयं नारायण है, तो उसकी सेवा ही उपासना बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों एक सूत्र में बनते हैं। अब भक्ति केवल आरती और भजन में सीमित नहीं रहती, वह हर सांस में आ जाती है। साधक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब उसकी कोई गतिविधि ईश्वर से अलग नहीं है। वह चाहे भोजन कर रहा हो, चाहे वह किसी से बात कर रहा हो या सड़क पर चल रहा हो, हर क्षण उसे प्रतीत होता है कि मैं नहीं, ईश्वर ही यह सब कर रहे हैं। वह निसर्ग में, पशु पक्षियों में, सूर्य चंद्र तारों में, हर कण में उसी देव को देखता है जो उसके हृदय में बैठे हैं। यह दृष्टि सामान्य नहीं होती, यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था का परिणाम है, और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। यह मुक्तावस्था कोई संन्यास की अवस्था नहीं है, ये गुफाओं और पहाड़ों की चीज नहीं है, बल्कि वह गहराई है जो इस जीवन के मध्य में उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति भीड़ में रहकर भी मौन में जीता है, क्रिया करते हुए भी शांति में रहता है, तब वह जानता है कि वह देव उसके भीतर ही है। वह मंदिरों में जाता है लेकिन उसे पता होता है कि भगवान बाहर नहीं है, भीतर भी उसी तरह विद्यमान है। वह गुरु के चरणों में झुकता है लेकिन जानता है कि गुरु ने जो चेतना जगाई है वो मेरे हृदय में पहले से विद्यमान थी, बस उसकी पहचान नहीं थी। हृदयस्थ देव की अनुभूति जब व्यवहार में उतरती है तब संबंधों में भी उसका प्रकाश फैलता है। अब साधक को केवल शरीर या व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखता, वह हर व्यक्ति में उसी देह को पहचानने लगता है। इससे द्वेष गल जाते हैं। अब वह झगड़ा नहीं करता, अपमान में भी मौन रह जाता है। उसे यह दिखने लगता है कि सामने वाले का क्रोध भी उसकी अपनी अज्ञानता का प्रतिबिंब है। उसमें देव छुपा है, वह भी खोज में है। इसमें क्षमा की शक्ति उत्पन्न होती है, करुणा बढ़ती है, और यहीं से सेवा उत्पन्न होती है। अब सेवा दया या उदारता नहीं होती, वह एक सहज प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे नदी बहती है वैसे ही उसके जीवन से सेवा बहती है, और यह सेवा भी अहंकार रहित होती है। सेवा करते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई मैं नहीं कर रहा हूं, बस ये सब कुछ हो रहा है। यही वह स्थिति है जहां कर्म योग का जन्म होता है।
न कर्म का बंधन रहता है, न कर्म का गर्व। यही जीवन का सच्चा संन्यास है। और यह सब तब होता है जब मनुष्य यह जानता है कि वह देव जो हृदय में बसा है वही सर्वत्र व्यापक है, वही संचलित होकर भी अचल है और उसके बिना कोई रिक्त स्थान नहीं है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचा होता है तब उसके जीवन में समरसता आती है। वह न तो अति उत्साहित होता है न निराश होता है। उसे पता होता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर की योजना का अंग है। दुख आता है तो वह जानता है यह अनुभव मुझे कुछ सिखाने आया है। सुख आता है तो उसमें भी संयम रखता है। सफलता मिलती है तो भी उसका अहंकार नहीं बढ़ता, और असफलता मिलती है तो आत्मग्लानि नहीं होती। और यह सब केवल तभी संभव है जब भीतर वह देव सजीव हो, अनुभव में हो, स्मृति में ना हो। समर्थ रामदास स्वामी ने इस श्लोक के माध्यम से यह अद्भुत तत्व का संक्षेप में वर्णन किया। इसका विस्तार अनंत है, क्योंकि यह केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, यह जीवन का अभ्यास है। जब यह अभ्यास फलता है तब साधक स्वयं एक देव स्वरूप बन जाता है। अब वह दूसरों को उपदेश नहीं देता, बल्कि उसका मौन ही उपदेश हो जाता है। वह स्वयं चलती फिरती उपासना बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां परमात्मा स्वयं अपने को प्रकट करता है और व्यक्ति मात्र निमित्त बनकर रह जाता है। यह अनुभूति जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि है। न कोई वस्तु इसमें तुलना कर सकती है, न कोई उपलब्धि इससे श्रेष्ठ हो सकती है। इसे पाने के लिए मनुष्य को न बहुत कुछ त्यागने की आवश्यकता है, न किसी विशेष स्थान पर जाने की। केवल एक बात चाहिए, भीतर की तरफ देखना, अपने अंतर मन में ध्यान पूर्वक मौन होकर हृदय में उतरकर उस देव की प्रतीक्षा करना जो कभी गया ही नहीं, जो सदा था, है और रहेगा। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड अपन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। वीडियो के पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों के साथ उसे साझा अवश्य करें, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।